ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2021। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न पूछा कि किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। बाबा ने उत्तर दिया, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती देते, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है, फिर मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला घुट जाता है, किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि दुनिया में भगवान को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है, उनको कैसे याद करें, उनका नाम रूप क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाबा ने कहा कि बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। बाबा जो कुछ भी ज्ञान समझाते हैं उसको समझने के लिए बुद्धि साफ होनी चाहिए। और जब हम देह अभिमान का त्याग करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही ये ज्ञान रूपी रत्न हमारी बुद्धि में रुक जाएंगे। बाबा ने कहा, धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं, माना कमी कमजोरियां है। समझना चाहिए कि मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो आज हमें ये चेक करना होगा कि बहुत दिनों से कोई धारणा हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है। तो चेक करना होगा कि मेरे अंदर क्या खामी है जिसके कारण से ये धारणा मुझसे नहीं हो रही है, मैं श्रीमत पर नहीं चल पा रही हूँ। चेक करके फिर वो खामी हमें निकाल देनी है। बाबा इतने निरहंकारी है जो आकर बच्चों को सलाम करते हैं, फिर बच्चे भी रिस्पॉन्ड में मालेकम सलाम करते हैं। बाबा कहते हैं, हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन तुम बच्चे तो ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि लौकिक पिता कभी निष्काम नहीं होते। उनको आश रहती है कि जब हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो ये बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन शिव बाबा को हम बच्चों से कोई भी आश नहीं है, इसलिए वो निष्काम। आज बाबा ने समझाया कि बुद्धि में अविनाशी ज्ञान क्यों नहीं बैठता है। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाता है। फिर बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कभी किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। अगर पतित बन जाते हैं तो फिर खान पान भी गंदा खाना शुरू कर देते हैं। मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं तो उनके गले घुट जाते हैं, माना ज्ञान सुनाने के लायक नहीं रहते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए। मतलब हमारे कर्मों से हम बाबा की ग्लानि करने की, निंदा करने के निमित्त बन जाते हैं, तो कहाँ पे भी हम ठोर नहीं पा सकते, वर्षा नहीं पा सकते। फिर बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे विश्व के, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली। मतलब सतयुग त्रेता में हम मालिक थे, द्वापर में माया ने हम पर जीत पा ली, विकार में चले गए और फिर भक्ति शुरू हो गई। तो ये सब कुछ ड्रामा है। मत देने के लिए फिर बाबा को आना पड़ता है, फिर से सद्गति करने के लिए, नहीं तो बाबा रास्ता कैसे बताएंगे। फिर कैसे आते हैं बाबा, वो भी उन्होंने समझाया कि पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ, माना ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर बाबा आते हैं और फिर श्रीमत देते हैं। तो इसका
यादगार शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। तो लोगों ने समझते हैं कि भगवान शिव बाबा या शिव भगवान बैल के ऊपर सवारी करता है, लेकिन बाबा कहते हैं बैल के तन में तो मैं नहीं आऊँगा, राजयोग बैल के द्वारा कैसे सिखाऊंगा। फिर बाबा आकर जब इसका रहस्य समझाते हैं तो हम समझ जाते हैं। बाबा ने कहा कि भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है, तो कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ। लेकिन बाबा समझाते हैं जब सतयुग में है तो ही पुनर्जन्म सतयुग में लेते हैं, जब त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म द्वापर में ही लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी ही हो सकता है कि मरेंगे कलयुग में और पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि अभी कोई वैकुंठवासी बन जाए। बाबा ने समझाया कि आत्माएं परम धाम से पार्ट बजाने नीचे आती है, लेकिन जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी वापस परमधाम जा नहीं सकता। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं कि फलाना पार निर्माण गया, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। फिर बाबा हमें पूछते हैं कि मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम ले चलेंगे, लेकिन वहाँ पे विष नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मूल बात है पवित्रता की। बाबा को बहुत बच्चियाँ लिखती है कि बाबा ये बंधन कब टूटेगा, युक्ति बताओ। तो बाबा कहते हैं अपने टाइम पर टूटेगा। इसमें बाबा क्या करेंगे, एक बंधन छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह चला जाता है, तो उसमें मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम एक बाप में ही मोह रखो तो धारणा होगी। ड्रामा में जो भी कल्प पहले हुआ था वही होगा, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। मतलब जो कुछ भी हुआ ड्रामा के अनुसार हुआ, उसको स्वीकार करते जाना है, अपनी अवस्था को हिलाना नहीं है। बाबा कहते हैं कच्चे को थोड़ा झटका आता है, माना अगर ज्ञान ठीक से समझा नहीं है, निश्चय पूरा नहीं है ड्रामा पे, खुद पे या बाबा पे, तो फिर हिल जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा वर्षा दे रहे हैं, परंतु कोई की कथनी और करनी अगर समान नहीं है तो कोई को तीर नहीं लगता है। कथनी से भला और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिसको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा और हम खुद गिर जाएंगे। माना हम जो कुछ भी बताते हैं कहते हैं उसके अनुसार हमारी करनी भी होनी चाहिए। आज धारणा में बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी बनने के लिए सब खामियां निकालकर सदा श्रीमत पर चलना है। कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाबा ने कहा जैसे शुरू में वायदा है कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखेंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। मतलब अगर हम हमारी स्थिति ज्ञान के आधार से ऊंची बाप समान रखते हैं तो कोई भी कलयुगी परिस्थिति को हम चेंज कर सकते हैं या फिर उससे अप्रभावित रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।